एक समय की बात है। सनीविले नामक एक छोटे शांतिपूर्ण शहर में टिम्मी नाम का एक प्यारा लड़का रहता था। वह अपनी चमकदार चमचमाती आंखों, कमरे को रोशन कर देने वाली मुस्कुराहट और अपनी अंतहीन जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। टिम्मी ने अभी अभी एक और स्कूल वर्ष समाप्त किया था और गर्मी अपनी गर्म धूप आशाजनक रोमांच के साथ आ गई थी। यह गर्मी की छुट्टियां टिम्मी और उसके परिवार के लिए विशेष होंगी। एक धूप भरी सुबह, जब टिम्मी पैनकेक और मेपल सिरप के स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद ले रहा था, उसके माता पिता श्री और श्रीमती जॉनसन ने एक घोषणा के साथ उसे आश्चर्यचकित कर दिया। टिम्मी, हमने तुम्हारे लिए एक विशेष समर वेकेशन ट्रिप की योजना बनाई है। उसके पिता ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। टिम्मी का चेहरा उत्साह से चमक उठा। सचमुच पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी माँ ने झुककर फुसफुसाया। हम तुम्हारे दादा दादी से मिलने जा रहे हैं और फिर हम एक बड़े एडवेंचर पर निकलेंगे। टिम्मी अपनी खुशी रोक नहीं सका। वह अपने दादा दादी से प्यार करता था और एक भव्य साहसिक कार्य के विचार ने उसके दिल को प्रत्याशा से भर दिया। अपना बैग पैक करने और अपने आरामदायक छोटे घर को अलविदा कहने के बाद जॉनसन परिवार अपने भरोसेमंद पुराने स्टेशन वैगन में निकल पड़ा। टिम्मी के दादा दादी के घर तक की यात्रा हंसी मजाक और उनके पसंदीदा गानों से भरी थी। रास्ते में वे सड़क के किनारे एक आकर्षक भोजनालय में रुके और टिम्मी द्वारा अब तक छके गए सबसे अच्छे सेब पाई का आनंद लिया। भरे पेट और खुश दिलों के साथ वे आखिरकार अपने दादा दादी की आरामदायक झोपड़ी में पहुंचे, जो एक चमकदार झील से घिरा हुआ था। टिम्मी के दादाजी जो और दादी लिली ने गर्मजोशी से गले लगाकर और मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। झील के किनारे दिन मछली पकड़ने, कहानियां साझा करने और यादें बनाने में बीते, लेकिन टिम्मी का दिल अभी भी उस भव्य साहसिक कार्य के लिए तरस रहा था जिसका उसके माता पिता ने वादा किया था। एक शाम जब परिवार आग के पास बैठा था, टिम्मी ने पास के पेड़ पर एक पोस्टर देखा। इसमें एक सुरम्य गांव को मदद की जरूरत थी। उसका समुदाय भीषण सूखे के कारण संघर्ष कर रहा था। गांव सनीविल से ज्यादा दूर नहीं था और लोगों को एक छिपे हुए झरने को खोजने के लिए सहायता की आवश्यकता थी। टिम्मी उत्सुक थी। वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा और बोला, माँ, पिताजी, मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या हम उस गांव में जा सकते हैं और उनके लिए गर्म झरना ढूंढ सकते हैं? उसके माता पिता अपने बेटे की करुणा से प्रभावित होकर मुस्कुराने लगे। बेशक टिम्मी, हम इसे अपने भव्य एडवेंचर का हिस्सा बना सकते हैं, उसके पिता ने उत्तर दिया। अगले दिन जॉनसन परिवार ने अपना बैग पैक किया और सूखाग्रस्त गांव की ओर चल दिया। आगमन पर ग्रामीणों के चिंतित चेहरों ने उनका स्वागत किया। टिम्मी उत्साह से भरी हुई एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंची और पूछा, छिपे हुए झरने को खोजने में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं महोदया? महिला की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। वह टिम्मी को ग्रामीणों के एक समूह के पास ले गई और बताया कि वे वर्षों से झरने की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। दृढ़ संकल्प के साथ टिम्मी और उसका परिवार ग्रामीणों की तलाश में शामिल हो गए। उन्होंने कुएं खोदे, आसपास के जंगलों का पता लगाया और हर सुराग का पीछा किया, लेकिन छिपा हुआ झरना मायावी रहा। एक गर्म दोपहर, जब टिम्मी और उसके पिता घने जंगलों की खोज कर रहे थे, उनकी नजर एक चमचमाती खाड़ी पर पड़ी। टिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह जानता था कि यह छिपा हुआ वसंत होगा। जब वह अपने पिता को गांव वापस ले गया तो उसके भीतर उत्साह उमड़ पड़ा। जब ग्रामीणों ने चमचमाती खाड़ी देखी तो वे बहुत खुश हुए। पानी स्वतंत्र रूप से बहने लगा और सूखा खत्म हो गया। टिम्मी उनकी नजरों में हीरो बन गया था और उसकी मुस्कुराहट कान से कान तक थी। लेकिन टिम्मी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने महसूस किया कि गांव को अपने घरों तक पानी पहुंचाने के लिए एक रास्ते की जरूरत है। इसलिए अपने पिता और ग्रामीणों के एक समूह की मदद से उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पाइप और पंपों का एक नेटवर्क बनाया कि हर घर तक साफ पानी पहुंचे। सप्ताह बीत गए और गांव बदल गया। हरे भरे बगीचों ने बंजर खेतों की जगह ले ली और बच्चे चमचमाती खाड़ी में छींटाकशी कर रहे थे। गांव के लोग न केवल टिम्मी के आभारी थे, बल्कि उसकी दयालुता से प्रेरित भी थे। एक शाम
ग्रामीणों ने टिम्मी के सम्मान में एक भव्य उत्सव मनाया। वहां संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन था। टिम्मी का दिल खुशी से भर गया जब उसने गांव वालों के मुस्कुराते चेहरों को देखा। उन्होंने उसके जीवन में वास्तविक बदलाव ला दिया था। जैसे जैसे गर्मियां खत्म होने लगीं, जॉनसन परिवार के लिए गांव से विदाई लेने का समय आ गया। ग्रामीणों ने उनकी सराहना के प्रतीक के रूप में टिम्मी को एक सुंदर हस्तनिर्मित पदक दिया और टिम्मी भावुक हो गया। सनीविले में वापस टिम्मी के दादा दादी, जिन्होंने उसकी वीरता के बारे में सुना था, ने परिवार का घर में खुली बाहों से स्वागत किया। टिम्मी का दिल उस अविश्वसनीय ग्रीष्मकालीन साहसिक अनुभव के लिए प्यार और कृतज्ञता से भरा हुआ था जो उसने अनुभव किया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, सूखे से पीड़ित गांव में टिम्मी की वीरता की कहानी एक किंवदंती बन गई। वह जहां भी गया दयालुता फैलाते रहा, जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था।